विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलन परांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के रियासी में इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया, जहां महिला बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हुई है। विश्व हिंदू परिषद इसकी निंदा करता है। कल बजरंग दल सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेगा, पुतला दहन भी करेगा। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है, इसको लेकर हम सबको जागरूक करेंगे। जिला स्तर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फिर से पैर पसार रहा है, उन्हें कुचलना जरूरी है, इसलिए कल यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। माध्यम से एक निवेदन भी दिया जाएगा और साथ में इस्लामिक आतंकवाद जो फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी एक जागरूकता पुनः निर्माण हो, इसलिए एक पुतला दहन का भी कार्यक्रम सभी जिला केंद्रों के ऊपर बजरंग दल के माध्यम से होगा। हम सब लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 वर्ष में इस तरह की कायरतापूर्ण ऐसी अनेक घटनाएं हुई है। मिलिट्री के ऊपर के हमले हैं और जो भी जानकारी अभी सामने आ रही है कि शायद वही गट जिन्होंने पहले की घटनाओं को अंजाम दिया है, संभवतः वही लोग इस तरह की घटना में भी सम्मिलित हुए। उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो देखते हुए ऐसा सारे एजेंसीज को लग रहा है। और जिस दिन भारत में नई केंद्र सरकार का गठन हो रहा था, तो उसी दिन यह घटना होना, यह भी एक महत्व रखता है। मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान समर्थित यह जो इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वह एक यह दिन चुनकर वह एक संदेश देना चाह रहे हैं। और इसीलिए जो इस्लामिक आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पुनः अपना सर उठा रहा है, उस सिर को कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है। और इसलिए समाज में जागरण भी हो, जागरूकता भी निर्माण हो। और जो घुसपैठ के कारण से देश भर में भी अनेक राज्यों में संवेदनशीलता निर्माण हुई है, जैसी अनेक घटनाएं बंगाल में हो रही है, जिहादी हिंसा की बढ़ती हुई घटनाएं, और जिस तरह के जनसंख्या का असंतुलन असम, बंगाल, बिहार में ध्यान में आ रहा है, तो इन सारे विषयों के तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कल के कार्यक्रम का आयोजन किया है और केवल उसकी घोषणा करने के लिए यहाँ पर आज की प्रेस वार्ता यह बुलाई है। हम इन घटना का भर्त्सना भी करते हैं और जो श्रद्धालुओं ने दुर्भाग्य से जिनकी जान इसमें जने गई है और जो घायल भी हुए, तो उनके प्रति भी अपनी संवेदना हम प्रकट करते हैं। जो एंटी कन्वर्जन लॉज लाने चाहिए इस देश में, यह जो बात सबसे पहली हुई तो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई। जब नियोगी कमीशन का रिपोर्ट आया था मध्य प्रदेश में, भारत की स्वतंत्रता के बाद में वो पहला रिपोर्ट था कि जिसने जनजातीय समुदाय जो मतांतरित हो रहा है वह संकट सामने लाया था। और दुर्भाग्य से कई मिशनरी संस्थाएं और कम्युनिस्ट विचारधारा के, नक्सल विचारधारा के संगठन हैं कि वो हिंदू समाज में भेद निर्माण करने का प्रयास कर ही रहे। और इसलिए जनजातीय समाज शेष हिंदू समाज के साथ में अनादिकाल से रहा है और इसलिए उनको तोड़ने के किसी भी प्रयत्न में यश नहीं आएगा। हाँ, सबने मिलकर काम करने की आवश्यकता है, वो करने का प्रयास विश्व हिंदू परिषद भी कर रही है। मगर धर्म की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, इसके लिए जनजातीय समाज यह शेष हिंदू समाज के साथ में निरंतर काम करते आए हैं। भाई राणा पुंजा भील, टंट्या मामा भील, बाद में हम देखेंगे तो रानी दुर्गावती, ऐसे कितने उदाहरण हम दे सकते हैं। रानी गाइडिन लियू, है ना, ऐसे अनेक, सिद्धू कानू, बाद में भगवान बिरसा मुंडा, ऐसे कितने उदाहरण पूर्ण देश भर के अन्यान्य जनजातीय समुदाय के हम दे सकते हैं। और इसलिए ये जो प्रयास हिंदू समाज को तोड़ने के हो रहे हैं, मुझे लगता है उनको यश नहीं आएगा। कार्य और करने की आवश्यकता है सब संपूर्ण समाज को।